मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड शेयर के बारे में। आपको बता दें ये एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है और इसका बिज़नेस कैसा है हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि इसकी बैलेंस शीट कैसी है और ये बिज़नेस कैसा कर रही है। आपको बता दें एक पेनी स्टॉक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 415 करोड़ रुपए का 414 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक पेनी माना जाएगा और पेनी स्टॉक जो होते हैं वो ख़तरों से भरे होते हैं, इनमें दिक्कतें ज़्यादा होती है, फ़ायदा कम होता है। ये आपने देख भी लिया होगा अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टॉक पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने क्या कारकर्दगी की है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक वक्त था कि स्टॉक 20 रुपए के करीब से यहाँ पर 60 रुपए पर आया है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बना, स्टॉक में पैसा बना है, डबल तिबल बना है। आप यहाँ पर देखिए पैसा कितना बना है, आपको खुद दिख जाएगा कि भाई पैसा जो है वो बना है। लेकिन ये हमारी गलती है कि हम सही जगह पर जो है वो काम नहीं ले पाते हैं किसी स्टॉक से। आप यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक 32 रुपये बढ़ा है यहाँ से, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और 130% का इसने रिटर्न बना कर दिया है। कितने दिन में? 8 जुलाई से 3 मई, 8 जुलाई 2022 से 3 मई 2024, 1.5 साल के करीब है। तो पैसा तो बना है, लेकिन बना किन लोगों ने है? जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, जो ये जानते हैं कि हमें कैसे मार्केट में काम करना है, जो आंख मीच कर काम करते हैं और ये सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, या फिर वो ये समझते हैं कि ये 20 रुपए का स्टॉक है, जल्दी से 40 हो जाएगा, तो वो गलत सोचते हैं। ऐसे लोग अक्सर फंस जाते हैं और कुछ फंस भी रहे होंगे। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को पहले सीखने और समझने की कोशिश करो। जब आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फ़ायदा तभी होता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि मार्केट को सीखना अगर आप चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन में तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने बहुत स्मार्ट तरीके से सिंपल वे में आपको पूरी चीज़ें समझा दी हैं और आपको कई अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी वहाँ पर बताई हैं। एक बार जाकर यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें देखी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डब्लू पैटर्न बना हुआ है, कई तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है काम करती हैं अगर आप सही तरह से काम करते हैं तो। और यहाँ पर देखिए एक वक्त था कि ये स्टॉक जो है कहाँ पर आ गया था, इस जगह पर 119 रुपये भी आया है ये 2017 में। लेकिन फिर उसके बाद जो पेपर वाली कंपनियां हैं वो कुछ ख़ास नहीं कर पाई हैं। अक्सर पेपर की कंपनियां ने परेशान किया, दिक्कतें दी, तो इसी वजह से पेपर कंपनी जो है वो डाउन आने लगी। अगर आप ओरिएंट इंडस्ट्री को देखेंगे और जगह पर इनके कई सारी कंपनियां हैं, जैसे ओरिएंट इंडस्ट्रीज़, ओरिएंट इलेक्ट्रिशियन, ओरिएंट टाइल्स, ओरिएंट सीमेंट, या फिर ओरिएंट क्या बोलते हैं उसको, पेंट, कई तरह के सेक्टर में ये काम करती है इंडस्ट्री। वहाँ पर इनकी अच्छी परफॉर्मिंग है, अच्छे काम कर रही है, अच्छे पैसा बना रही है। लेकिन पैसा कहाँ पे नहीं बन रहा? पैसा वहाँ पे नहीं बन रहा जहाँ पर बहुत जल्दी लोग एंटर कर जाते हैं कुछ सोचे बिना। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक साथ इन्वेस्टमेंट करना भी आदमी को फंसा देता है, इसलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी का थोड़ा बिज़नेस भी देख लेते हैं और इसके बैलेंस शीट वगैरह जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखेगा मार्केट कैप 414 करोड़ रुपए दिखा रहा है, सिर्फ बहुत कम है। मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ से कम किसी स्टॉक का मार्केट कैप हो तो बढ़िया नहीं होता। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेगा आरओसी सिर्फ 2 पॉइंट माइनस में, यानी कुछ भी आरओसी नहीं, आरओई भी जो इसका माइनस में है। और अगर आप इसका इंडस्ट्री देखेंगे
वो 17 है पी रेशो, लेकिन यहाँ पर माइनस है। एफ आई होल्डिंग 0.22 है, डी आईज होल्डिंग भी है, बहुत कम है। और आप इसकी फेयर वैल्यू देखेंगे वो भी माइनस में चल रही है। तो कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में रिस्क भी होता है और मज़ा भी होता है। मज़ा तो उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और हमें क्या करना है। रिस्क उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं कि ये स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। जब आपको इनके बिज़नेस के बारे में पता होगा और इनके बारे में पता होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और मज़ा वही लोग उठाते हैं जिनको स्टॉप लॉस लगाने का भी पता है कि स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप फंसते रहेंगे, जैसा कि अगर आपके पास अभी भी होगा तो आप अभी भी फंसे हुए होंगे इस स्टॉक में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि भाई स्टॉक में फंसने से बेहतर है आप थोड़ा एनालिसिस कर लो, मार्केट को सीख लो, समझ लो, उसमें आपका फ़ायदा है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो ये स्क्रीनर वेबसाइट है इसने कुछ इंडिकेट किया है यहाँ पर कि जो जो इसकी अच्छाई और कमियाँ हैं। सबसे पहले ये वाली देखिए, कंपनी हैज़ रेड्यूस डेट, कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है और स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.26 टाइम इज़ बुक वैल्यू, यानी अपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है बहुत ज़्यादा, प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, कंपनी रिटर्न इक्विटी लो है, और ये लाइबिलिटीज़ जो है ये भी कम है। तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ ही देखो और वो कर लो, तो थोड़ा सोच समझ कर और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको उसके रिज़ल्ट पर भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि इसका रिज़ल्ट जो है आने वाला है कब, 9 मई को, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मई 2026 को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, उसी हिसाब से आपको फिर आपको अपना डिसीज़न चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए, क्वार्टर्स में आप आए, क्वार्टर्स में आपने इसका जो देखा नेट प्रॉफिट, तो कंपनी तो भाई माइनस में जा रही है। तो कैसे अच्छा कर सकती है जब माइनस में है, देखिए माइनस में है, ये वाला माइनस में नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस है। तो जब कंपनी के पास खुद कुछ नहीं बच रहा है वो आपको क्या देगी। बहुत से लोग आते हैं ट्रेडिंग में पूरे जोश के साथ कि आज ऐसा कर देंगे, आज वैसा कर देंगे, 19 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, वो बहुत बड़े बन जाएंगे, इस तरह के ख्वाब लेकर आते हैं बहुत से लोग। उनको यही नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बस वो ये सोच लेते हैं जो होगा देखा जाएगा, तो फिर जो होगा देखा नहीं जाता, बस फिर आप देखते ही रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। होना ये चाहिए कि अगर कुछ हो रहा हो कुछ गलत आपके साथ, आपके अमाउंट के साथ, तो आप कुछ एक्शन लें, वहाँ पर कोई स्टॉप लॉस का यूज़ करें, या फिर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आप रुक रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। हर दिन तो आपको कोई नहीं बता सकता भाई कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं। अब आप अगर कहीं पर इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसके कामकाज के बारे में भी इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, तब जाकर आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया और वैल्यूबल स्टॉक्स में ही करना चाहिए, और जब भी बड़ी गिरावट हो तभी करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक 20-20 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं, हम लोग वहाँ पर एंट्री मार देते हैं और वहीं से हम लोग फंस जाते हैं। अब वहाँ पर जब स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ रही है तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने उसको नीचे ख़रीदा था भाई वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर वापस नीचे आएगा, जब वो नीचे आएगा और फिर वापस बाउंस बैक करेगा तब उसको लेने का फ़ायदा है। ऊपर चढ़ते हुए अगर आप ले लेंगे तो जब तक वो नीचे आएगा फिर आप लॉस में आ जाएंगे। हो सकता है आप वहीं पर पैनिक होकर उसे सेल कर दें और फिर आप ये बोले मैं जब भी ख़रीदता हूँ स्टॉक नीचे आ जाता है और जब मैं बेचता हूँ स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो ये वही चीज़ होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोच समझ के काम करना है। कैश फ्लो में जाइए, यहाँ पर कैश फ्लो में आपको सारी चीज़ें माइनस में नज़र आएंगी, देखिए। और उसी के साथ साथ आप इसके
इन्वेस्टर्स में आइए, यहाँ पर बड़ी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ देख लेते, समझ लेते, तो आप यहाँ तक अभी तक रुकते नहीं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि DIs के पास ये 8% था, 8.5%, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो DIs के पास सिर्फ 0.28%, यानी कि 8% छोड़ो, 1% भी नहीं बचा, ज़ीरो कर दिया। तो भाई जब ये बड़े लोग बेच रहे हैं इसको, DIs जानते हो कौन लोग होते हैं? DIs होते हैं म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंस कंपनियां, जैसे LIC, HDFC इंश्योरेंस, SBI लाइफ, IDFC इंश्योरेंस और कई तरह की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो तमाम की तमाम होती हैं इसमें। ठीक है, जब वो लोग निकल रहे हैं तो भाई आपको रुकने का क्या मतलब था? यह ना वजह। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, कम है यहाँ पर 38%, सबसे बड़ी बात। और फिर दूसरी बात, DIs ने बेचा, पब्लिक ने देखो ख़रीद लिया। यहाँ पर पब्लिक 51% थी, फिर DIs ने बेचा तो इन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा, भी 60% हो गए। सब आम लोग हैं, गरीब लोग होंगे। ठीक है ना। जो बड़े हैं, स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे ही ये सपोर्ट लेगा और मार्केट डाउन होगी, फ़ौरन एंट्री लेंगे, और जैसे ही ये 5-4 रुपया बढ़ जाएगा वो निकल जाएंगे। अच्छी गिरावट में इसमें इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी तेज़ी आए तो निकल जाओ। ऐसा होता है इन स्टॉक के साथ। अब आगे आपने अगर इसमें रुके हुए हैं, किस लिए रुके हैं वो आपको पता होगा। अगर आपके पास है ये स्टॉक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप पर तमाम चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ अपने ग्रुप में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको हमारा स्टॉक का लिंक भी मिलेगा, जहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।